जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की हमारी वीडियो सोशियोलॉजी सब्जेक्ट की है और जो वीडियो का टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ रूरल सोशियोलॉजी इन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एंड इंटर रिलेशनशिप बिटवीन रूरल सोशियोलॉजी एंड एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन। तो देखो, ये जो वीडियो है ये इस टॉपिक का पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले आप उसको देख लेना, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पार्ट 1 में हमने समझा था इसके इंटर रिलेशनशिप को। आज हम समझेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ रूरल सोशियोलॉजी इन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो वैसे तो हमने आपको बता ही दिया था पार्ट 1 में कि जो रूरल सोशियोलॉजी है और जो एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन है वो क्या होते हैं। रूरल सोशियोलॉजी का मतलब होता है गांव में रहने वाले लोगों का अध्ययन करना। ये जो रूरल सोसाइटी है उसकी स्टडी करना रूरल सोशियोलॉजी कहलाता है। और बात करें एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन की तो इसका मतलब होता है कि जो कृषि से संबंधित ज्ञान है ना वो किसानों तक पहुंचाना या रूरल पीपल तक पहुंचाना ही आपका एग्रीकल्चर एक्सटेंशन कहलाता है। तो ये टॉपिक क्या पूछ रहा है? ये टॉपिक पूछ रहा है कि जो रूरल सोशियोलॉजी है ना इसका क्या इम्पोर्टेंस है एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन में। तो जब हमने आपको पार्ट 1 में जब इसका इंटर रिलेशनशिप समझाया था ना तो उसमें हमने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि ये जो रूरल सोशियोलॉजी है वो एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन के लिए ज्ञान का कार्य करती है। या इससे जो ग्रामीण लोग हैं उनके बारे में जानकारी मिलती है, सीधा सा है। जैसे हमने एक एग्जाम्पल भी आपको दिया था नागालैंड का, अगर आपको याद हो। यानी अगर आपको नागालैंड में एक्सटेंशन के लिए जाना है, अब आपको जाना है मतलब कोई भी जा सकता है, उसमें कोई वो नहीं है। बस कहने का मतलब है कि जो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन है उसके लिए अगर मान लो नागालैंड में जाना है तो वहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि वो क्या भाषा बोलते हैं, कैसे वो रहते हैं, क्या उनका रहन सहन है, क्या उनकी परंपराएं, बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। या अगर एक शब्द में कहें तो वहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं ना उनके बारे में पता होना चाहिए। अब ये पता कहाँ से लगेगा? तो इसका सीधा सा जवाब है रूरल सोशियोलॉजी से। रूरल सोशियोलॉजी से क्यों? क्योंकि जो रूरल सोशियोलॉजी है उसमें गांव में रहने वाले लोगों का अध्ययन करते हैं। तो जब उनके बारे में अध्ययन करोगे या उनके बारे में पता करोगे तो वो किस में आएगा? तो रूरल सोशियोलॉजी में आएगा। यहाँ पे एक बात और, हमने कहा कि जो रूरल सोशियोलॉजी होती है उससे क्या होता है तो जो गांव में रहने वाले लोग हैं उनके बारे में जानकारी मिलती है। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है जैसे मान लो आप यहाँ पे गए एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के लिए तो यहाँ पर रहने वाले लोगों के बारे में जानना है तो कैसे जानोगे? तो रूरल सोशियोलॉजी से। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं हुआ कि जब आप रूरल सोशियोलॉजी सुन रहे हो तो उसका मतलब है किताब, या कहें कि पहले आप इस एरिया के बारे में जानना है तो भैया पहले बैठ के हम बुक्स पढ़ेंगे क्योंकि सर ने कहा था कि जो रूरल सोशियोलॉजी होती है उससे वहाँ के बारे में जानकारी मिलती है, तो पहले किताब पढ़ो। तो यहाँ पे समझो, देखो जो रूरल सोशियोलॉजी है उसमें लोगों के बारे में अध्ययन करते हैं। अभी अध्ययन चाहे तो आप बुक से करो क्योंकि बुक भी एक माध्यम है ना ग्रामीण क्षेत्र के बारे में बताने के लिए, या आप प्रैक्टिकली भी चीज़ों को सीख सकते हैं। प्रैक्टिकली कैसे? जैसे जब आप यहाँ पे जाओगे तो आप खुद ही यहाँ पे देख लो कि लोग क्या भाषाएं बोलते हैं, क्या उनकी मान्यता है, क्या व्यवहार है, बहुत सारी चीज़ें आप वहाँ पर सीख सकते हो। उसके लिए ज़रूरी नहीं है किताब पढ़ो, हाँ किताब भी पढ़ सकते हो, ये केवल एक माध्यम है। तो इस बात से कंफ्यूज मत करना। अगर हम बोल रहे हैं कि जो रूरल सोशियोलॉजी है वो एक्सटेंशन के लिए एजुकेशन का काम करती है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि पहले आप किताब पढ़ोगे उसके बाद में एग्रीकल्चर एक्सटेंशन करोगे। हाँ अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, वो भी आपके लिए ज्ञान का ही कार्य करेगी, लेकिन जो प्रैक्टिकल है वो भी कर सकते हैं। तो देखो, कहने का मतलब बस इतना सा है कि जो रूरल सोशियोलॉजी है ना वो इसके लिए ज्ञान का कार्य करेगी, यही इसका महत्व है या इम्पोर्टेंस है। अभी चीज़ें आपको उतनी अच्छे से क्लियर नहीं हुई होंगी लेकिन घबराइए मत, हमने ये जो बताया ना इससे आप आगे चीज़ों को बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे। अब चलते हैं अपने मेन टॉपिक की ओर। तो देखो, जो इसका पहला इम्पोर्टेंस है ना किसका, तो रूरल सोशियोलॉजी का एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में। तो जो पहला इम्पोर्टेंस है वो है ग्रामीण समाज की समझ, यानी अंडरस्टैंडिंग ऑफ रूरल सोसाइटी। अब इसको कनेक्ट करने की कोशिश करो। देखो, अभी हमने आपको एकदम पीछे बताया था कि जो रूरल सोशियोलॉजी है उससे क्या होगा, तो सीधा सा है, वहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं, कहाँ पर रहने वाले लोग, तो जहाँ पर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन करेंगे तो वहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं उनके बारे में जानकारी मिलेगी या उनके बारे में समझ
मिलेगी कि वो लोग हैं कैसे रहते हैं, क्या उनका व्यवहार है। अब इससे क्या फ़ायदा होगा, तो जो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन करने वाला व्यक्ति है या कहें कि जो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन होगी वो बहुत अच्छे तरीके से होगी। यही बात यहाँ पे भी लिखी हुई है। ग्रामीण समाजशास्त्र के अध्ययन से कृषि विस्तार को ग्रामीण समाज की जानकारी मिलती है, जिससे कृषि विस्तार कार्यकर्ताओं को सही तरीके से संपर्क और संवाद करने में आसानी होती है। वही बात है जो हमने बताई, यानी जब आप किसी एरिया में जाओगे और उस एरिया के बारे में आपको अच्छे से पता होगा, अगर वहाँ की समझ होगी ना, तो आप बहुत अच्छे से वहाँ लोगों से बातचीत कर पाओगे उन्हीं के लहजे में या उन्हीं के तरीके से। तो इससे क्या होगा कि जो आपका एक्सटेंशन एजुकेशन है ना, वो बहुत अच्छे से होगा। तो ये इसका पहला इंपॉर्टेंस है, यानी अंडरस्टैंडिंग ऑफ रूरल सोसाइटी, यानी जो रूरल सोशियोलॉजी है उससे ग्रामीण क्षेत्र के बारे में जानकारी मिलती है या समझ मिलती है, जिससे जो एक्सटेंशन है वो बहुत अच्छे से हो पाता है। इंग्लिश में देखो, द स्टडी ऑफ रूरल सोशियोलॉजी हेल्प एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन वर्कर्स अंडरस्टैंड रूरल सोसाइटी। दिस अंडरस्टैंडिंग मेक्स इट ईजियर फॉर देम टू कम्युनिकेट एंड इंटरेक्ट इफेक्टिवली। इसके बाद जो नेक्स्ट इसका इंपॉर्टेंस है वो है किसानों की ज़रूरतों की पहचान, यानी आइडेंटिफाइंग फार्मर नीड्स। तो देखो इसको समझो, अगर आपको ये समझना है किसी एरिया में जो किसान हैं उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है या उन्हें क्या समस्या है, तो कैसे जानोगे, तो इसका सीधा सा जवाब है रूरल सोशियोलॉजी से। रूरल सोशियोलॉजी से क्यों, क्योंकि देखो रूरल सोशियोलॉजी में क्या होता है, तो जो गांव में रहने वाले लोग हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं। तो जो किसान हैं वो भी तो गांव में ही रहते हैं, अब शहर में तो रहते नहीं है, सीधा सा इसका जवाब है गांव में रहते हैं। तो जब आप किसान से मिलोगे, उनके बारे में जानोगे या आप ये समझने की कोशिश करोगे उन्हें क्या समस्याएं हैं, क्या उनकी ज़रूरतें हैं, तो ये सब किस में आएगा, तो ये सब रूरल सोशियोलॉजी में आएगा। यानी कहने का मतलब है कि जो रूरल सोशियोलॉजी है उससे ये पता लग जाए कि जो किसान है वहाँ पर उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है या उनकी क्या समस्याएं, इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। अब ये जो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन है वो क्या करेगा, इस जानकारी का उपयोग करेगा। कैसे करेगा, जैसे मान लो यहाँ पे हमने अभी बताया आपको कि यहाँ पे जो रहने वाले किसान हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त की और पता लगा कि यहाँ पे उत्पादन बहुत कम है, ये किसानों के लिए समस्या है, उनकी ज़रूरत है कि वहाँ पर उत्पादन बढ़ाया जाए। तो अभी जो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन है ना, ये उनको बताएगा कि वो कैसे उत्पादन बढ़ा सकते हैं, यानी वो नई नई तकनीकी का उपयोग कर सकते हैं, नई वैरायटी का उपयोग कर सकते हैं, या वो ये गलती फार्मिंग करते समय करते हैं जिससे उत्पादन कम होता है। तो आप इसका इंपोर्टेंस समझिए, यानी जो रूरल सोशियोलॉजी है इससे एग्रीकल्चर एक्सटेंशन को ये पता लग गया है कि वहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं, जो किसान हैं, उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है, वो उसी हिसाब से उनको समाधान प्रोवाइड कर देगा। यही बात यहाँ पे लिखी हुई है। ये विस्तार कार्यकर्ताओं को किसानों की वास्तविक ज़रूरतों और समस्याओं को समझने में मदद करता है, जिससे उन्हें सटीक समाधान प्रदान होता है। बाकी आप इंग्लिश में पढ़ लेना, ऐसा इसमें कुछ नहीं है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है सामाजिक समस्याओं का समाधान, यानी सॉल्विंग सोशल प्रॉब्लम्स। देखो इसको समझो, जो रूरल सोशियोलॉजी है उससे क्या पता लगेगा, तो जो गांव हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहां पर क्या समस्या हैं। अब ये पता लग गई कि जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर गरीबी है और बेरोजगारी है। अब इसका समाधान कौन देगा, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन देगा। यानी वो ये देखेगा कि उस एरिया में गरीबी क्यों है, या कृषि में कम उत्पादन हो रहा है उस वजह से गरीबी है, तो जो भी रीजन है वो उसका समाधान देगा। बेरोजगारी क्यों है कृषि के क्षेत्र में, उसका भी ये समाधान देगा। यानी कहने का मतलब है रूरल सोशियोलॉजी से ये पता लगेगी एग्रीकल्चर एक्सटेंशन को कि वहाँ पर क्या समस्या हैं, उसके हिसाब से जो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन है वो उसका समाधान दे देगा। तो इसमें इसका क्या महत्व है रूरल सोशियोलॉजी के एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में, तो ये इसको जानकारी दे रहा है, ये बता रहा है कि समाज में क्या समस्याएं। एक बात और, इसको थोड़ा ध्यान से समझना, ये जो टॉपिक है ना ये एक दूसरे में उलझा हुआ है, इसलिए इसको समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, इसलिए अपना 100% दे के समझना। अगर आप जरा सी भी चूक करोगे तो आपको ये समझने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो देखो यही बात यहाँ पे भी लिखी हुई है। ये विस्तार कार्यकर्ताओं को सामाजिक मुद्दे जैसे कि गरीबी, बेरोजगारी और असमानता से निपटने में मदद करता है, जो कृषि विकास को प्रभावित करती हैं। इट इज हेल्प एक्सटेंशन वर्कर्स डील विद सोशल इश्यूज सच एज पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड अनइक्वालिटी विच अफेक्ट एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है, एक मिनट, वो है संचार कौशल यानी कम्युनिकेशन स्किल्स। एक मिनट,
इसमें एक कौशल नहीं आएगा, इसको हटा देना, खाली संचार यानी कम्युनिकेशन रहेगा। दो कम्युनिकेशन का मोटा मोटा मतलब होता है किसी के साथ कम्युनिकेट करना यानी बातचीत करना, या तो अपने विचार लोगों तक पहुंचाना या लोगों के जो विचार हैं वो सुनना, इसी को कम्युनिकेशन कहते हैं मोटा मोटा। अब देखो यहाँ पे समझो, ये जो रूरल सोशियोलॉजी है ना, ये भी कम्युनिकेशन में काफ़ी हेल्प करती है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के लिए। कैसे हेल्प करती है? जैसे मान लो आपने ये गांव चुना और यहाँ पे आपको ना कोई ई तकनीकी के बारे में लोगों को बताने जाना है, तो जब आप यहाँ पे बताने जाओगे ना, तो आप ये देखोगे कि यहाँ पे कौन सा माध्यम ऐसा है जिससे कम्युनिकेशन की जाए। अब बिना कम्युनिकेशन के तो बता ही नहीं पाओगे ना तकनीकी के बारे में, तो कम्युनिकेशन करना जरूरी है। लेकिन कौन सा कम्युनिकेशन सबसे बेस्ट रहेगा? क्या वहाँ पर समूह चर्चा करनी ठीक रहेगी, या लोगों को एक एक करके जाके बताया जाए, यानी पहले एक ए व्यक्ति को बताया जाए फिर बी व्यक्ति को, यानी एक एक करके लोगों को बताया जाए, या समूह में लोगों को बताया जाए, या कोई फिर प्रदर्शन के जरिए उनको समझाया जाए? तो पहले आप ये समझो कि वहाँ पर कौन सा कम्युनिकेशन बेस्ट रहेगा। तो ये आप समझो कैसे? तो ये समझोगे आप रूरल सोशियोलॉजी से, यानी जो वहाँ पर गाँव है उसके बारे में आप जानोगे, लोगों के बारे में समझोगे। तो ये कहाँ से पता लग रहा है? रूरल सोशियोलॉजी से। यानी रूरल सोशियोलॉजी से क्या होगा, आपको ये पता लगेगा, यानी एग्रीकल्चर एक्सटेंशन को ये पता लगेगा कि कौन सा जो संचार है, जो कम्युनिकेशन है, वो सबसे बेस्ट रहेगा। ग्रामीण समाजशास्त्र के अध्ययन से कृषि विस्तारक को ये समझने में मदद मिलती है कि ग्रामीण समाज में विभिन्न वर्गों के बीच संचार कैसे किया जाए, जैसे कि समूह चर्चा या प्रदर्शन, ताकि कृषि तकनीकों का प्रभावी प्रसार हो सके। द स्टडी ऑफ रूरल सोशियोलॉजी हेल्प एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन वर्कर्स अंडरस्टैंड हाउ टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली among different group in rural society, example through group discussion and demonstration to ensure the effective dissemination of agricultural techniques। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है समाज में महिलाओं की भूमिका, यानी रोल ऑफ वुमेन इन सोसाइटी। तो इसको सोसाइटी की जगह ना एग्रीकल्चर कर लेना तो ज़्यादा ठीक रहेगा। देखो इसको समझो, जो महिलाएं होती हैं ना वो एग्रीकल्चर में काफ़ी योगदान देती हैं। इसका क्या मतलब है? तो इसको एक एग्जाम्पल से समझो। जैसे मान लो कोई एक किसान है और ये खेती बाड़ी करता है, हालांकि किसान है तो खेती बाड़ी करेगा, तो ये खेती बाड़ी करता है, तो इसकी अगर पत्नी है, शादी हो गई है, तो उसकी पत्नी भी इस खेती बाड़ी में काफ़ी इसकी हेल्प करेगी या इसके साथ साथ वो काम कराएगी। तो अगर एक्सटेंशन एजुकेशन किया जा रहा है किसी भी एरिया में, तो ये देखो कि वहाँ पर जो महिलाएं हैं उनकी क्या भूमिका है, क्या वो एग्रीकल्चर में योगदान दे रही हैं। अगर वो एग्रीकल्चर में योगदान दे रही हैं तो एक्सटेंशन इस तरह से किया जाना चाहिए कि जो महिलाएं हैं उन्हें भी कृषि के बारे में पता चले, उन्हें भी नई नई तकनीकी के बारे में जानकारी मिले। तो देखो कहने का मतलब ये है कि जो रूरल सोशियोलॉजी है उससे क्या होगा, तो जो समाज में महिलाएं हैं उनकी भूमिका के बारे में पता लगेगा, और जो एक्सटेंशन एजुकेशन है वो उसका उपयोग करके वहाँ पर उसी हिसाब से एक्सटेंशन एजुकेशन करेगा। तो यहाँ पे अगर इम्पोर्टेंस की बात करें कि जो रूरल सोशियोलॉजी है उसका क्या इम्पोर्टेंस है, तो जो समाज में जो महिलाएं हैं उनकी क्या भूमिका है उसके बारे में ये एक्सटेंशन एजुकेशन को बताता है। तो ग्रामीण समाजशास्त्र महिलाओं की भूमिका को समझाता है जो कृषि में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। इससे कृषि विस्तार कार्यक्रमों में महिलाओं की अधिक भागीदारी सुनिश्चित की जा सकती है। रूरल सोशियोलॉजी रिकॉग्नाइज द रोल ऑफ वुमेन हु मेक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू एग्रीकल्चर। दिस अंडरस्टैंडिंग हेल्प इंश्योर ग्रेटर पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन प्रोग्राम्स। इसके बाद जो इसका नेक्स्ट इंपोर्टेंस है वो है सामाजिक परिवर्तन को प्रोत्साहन, इंकरेजिंग सोशल चेंजेस। तो देखो इसको समझो, तो जो रूरल सोशियोलॉजी है ना उससे, सॉरी रूरल सोशियोलॉजी नहीं, जो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन है ना उससे समाज में परिवर्तन भी आता है। परिवर्तन कैसे आता है? तो देखो जो किसान है जो परंपरागत तरीकों से खेती कर रहे हैं या आधुनिक तरीकों से वो खेती नहीं कर रहे हैं, तो जरूरी है कि वो इस तरह से खेती करें और नई नई तकनीकी का उपयोग करें जिससे उत्पादन में वृद्धि हो। तो ये किससे संभव होगा? तो ये एग्रीकल्चर एक्सटेंशन से संभव होगा, यानी किसानों को ये समझाना होगा कि वो कैसे उत्पादन को बढ़ा सकते हैं नई नई तकनीकी का उपयोग, या जो हाई क्वालिटी वेराइटीज हैं जिनसे ज़्यादा उत्पादन होता है उन वेराइटी का वो उपयोग करके उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। तो ये सब एग्रीकल्चर एक्सटेंशन से होगा।
लेकिन जो परिवर्तन होगा उसमें सोशियोलॉजी का भी काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान होगा। कैसे होगा? तो देखो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि जो समाज है वहाँ पर क्या लोग हैं वो परंपरागत तरीकों से कृषि कर रहे हैं या नहीं। अब वो कर ही नहीं रहे तो उनको क्या समाधान दोगे? तो पहले ये समझना हो कि वहाँ परंपरागत तरीकों से खेती की जा रही है या नहीं, क्यों किसान वहाँ पर तकनीकी का उपयोग नहीं कर रहे हैं, या कौन सा ऐसा कारण है जिसकी वजह से जो किसान हैं वो हाई यील्डिंग जो वैरायटी हैं उनका उपयोग वो नहीं कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में रूरल सोशियोलॉजी से जानकारी मिलेगी, उस एरिया के बारे में या समाज के बारे में। तो उसका उपयोग करके ना एग्रीकल्चर एक्सटेंशन अपने समाधान प्रोवाइड करेगा, जिससे क्या होगा, समाज में परिवर्तन आएगा या परिवर्तन को प्रोत्साहन मिलेगा। ग्रामीण समाजशास्त्र किसानों को नए विचार, एक मिनट यहाँ पे ग्रामीण समाजशास्त्र नहीं होगा, कृषि विस्तार कर लेना और यहाँ पे एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। तो जो कृषि विस्तार है वो किसानों को नए विचारों, तकनीकों, ये यार ये व्यवहार नहीं आएगा, यहाँ पे हटा देना, बहुत मिस्टेक हुई है इस बार ना। तो किसानों को नए विचारों और तकनीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने में मदद करता है, जिससे कृषि उत्पादकता में सुधार होता है। तो देखो अगर इसको आसान शब्दों में कहो ना, तो जो रूरल सोशियोलॉजी है उसका क्या महत्व है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में, तो इस रूरल सोशियोलॉजी से ये पता लगेगा कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, कोई भी ग्रामीण क्षेत्र हो सकता है, वहाँ पर जो किसान हैं वो कैसी खेती कर रहे हैं, क्या वो परंपरागत तरीके से खेती कर रहे हैं या मॉडर्न तरीके से खेती कर रहे हैं। अगर परंपरागत तरीकों से खेती कर रहे हैं तो वो क्यों खेती कर रहे हैं। तो ये जानकारी मिलेगी एक्सटेंशन एजुकेशन को, ये इसका इम्पोर्टेंस है। अब ये एक्सटेंशन एजुकेशन क्या करेगा, अगर वहाँ पर परंपरागत तरीकों से खेती किसान कर रहे हैं तो उन्हें समझाने की कोशिश करेगा या उन्हें नई नई तकनीकों के बारे में बताएगा, जिससे क्या होगा, समाज में परिवर्तन होगा या परिवर्तन को प्रोत्साहन मिलेगा। तो यही इसका इम्पोर्टेंस है। इसके बाद जो इसका नेक्स्ट इम्पोर्टेंस है वो है नीति निर्माण में योगदान, यानी कंट्रीब्यूशन टू पॉलिसी मेकिंग। तो देखो जो पॉलिसी बनाई जाती है ना उसमें भी रूरल सोशियोलॉजी काफ़ी हेल्प करती है। कैसे हेल्प करती है तो इसको समझो। जैसे मान लो कोई पॉलिसी बनाई जा रही है और ये पॉलिसी किसके लिए बन रही है, तो ग्रामीण एरिया के लिए या रूरल समाज के लिए बन रही है। अब एक बात बताओ, अगर पॉलिसी ग्रामीण क्षेत्र के लिए बन रही है तो उस एरिया की जानकारी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। ये जो व्यक्ति पॉलिसी बना रहा है उसको रूरल पीपल्स के बारे में पता होना चाहिए, किसानों के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि उन्हें क्या क्या समस्याएं होती हैं या किस तरह से उनका समाधान किया जा सकता है। तो ये सब जानकारी किससे मिलेगी, तो ये रूरल सोशियोलॉजी से मिलेगी। यानी जो पॉलिसी बना रहा है उसको रूरल सोशियोलॉजी का ज्ञान होना चाहिए। तो ये रूरल सोशियोलॉजी का इम्पोर्टेंस है। यानी अगर आप कोई पॉलिसी बना रहे हैं तो इससे क्या होगा कि रूरल सोशियोलॉजी से उस एरिया के बारे में आपको पता चलेगा या ग्रामीण क्षेत्र के बारे में पता लगेगा। अब आप बोलोगे यहाँ तो पॉलिसी बन रही है तो इसका एग्रीकल्चर एक्सटेंशन से क्या लेना देना, हम तो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन पढ़ रहे हैं। तो देखो इसको समझो, जो पॉलिसी बन रही है वो भी एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का ही काम करेगी। अब एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का ये मतलब नहीं है कि केवल कोई व्यक्ति जाके ही लोगों को तकनीकी के बारे में बताए, बल्कि कोई पॉलिसी से भी अगर लोगों को जानकारी मिल रही है एग्रीकल्चर संबंधित तब भी वो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन है। कैसे, जैसे मान लो अभी कोई मार्केट में ना ये तकनीकी आई है, वो तकनीकी ऐसी से किसान काफी उत्पादन बढ़ा सकते हैं, तो गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई कि इस तकनीकी को ना किसानों तक पहुंचाना है या किसानों को इसके बारे में बताना है कि कैसे वो इसका उपयोग कर सकते हैं और इसका उपयोग करके वो कैसे उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ सीधा सा है, यहाँ पे हो रहा है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन क्यों हो रहा है, तो देखो यहाँ पे कृषि से संबंधित ज्ञान किसानों तो पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है, सीधी सी बात है पहुंच रहा है, भले ही वो तकनीकी है लेकिन है तो ज्ञान ही। तो देखो कहने का मतलब बस इतना सा है कि जो रूरल सोशियोलॉजी है ना वो नीति के निर्माण में योगदान करेगी, और ये जो नीति है वो एक्सटेंशन एजुकेशन करेगी, ये जो कृषि से संबंधित ज्ञान है वो किसानों तक पहुंचाएगी। अगर वो एग्रीकल्चर के संदर्भ में नीति बनी हुई है तब, सारी नीति एग्रीकल्चर एक्सटेंशन नहीं करेंगी, ये भी याद रख लेना। अगर वो एग्रीकल्चर संबंधित है तो वो एक्सटेंशन एजुकेशन करेगी। तो ये थोड़ा सा हार्ड था, हालांकि हम आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अगर कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये हमसे थोड़ी गलती हो गई, उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। ये ना यहाँ से कॉपी हो गया है,
ये वाला जो था ये यहाँ पे कॉपी हो गया। तो ऐसा करना, आप इसको खुद लिख लेना क्योंकि समझा तो हमने आपको दिया ही है। तो देखो जो वीडियो का टॉपिक है वो यहीं पर आकर एंड होता है। हालांकि जो टॉपिक था ना ये थोड़ा सा हार्ड था, लेकिन हम आशा करते हैं आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर कहीं पे भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।